हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको वो गलतियां बताने वाला हूँ जो आप अक्सर करते हैं और ये गलतियां आप अक्सर जल्दबाजी के अंदर ही करते हैं। ये गलतियां देखने में बहुत ही छोटी सी प्रतीत होती है, मामूली गलतियां लगती है, परंतु यही गलती अपना विराट रूप दिखा देती है। पर हमें उस गलती का आभास तब लगता है जब हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। सवाल के उत्तर नहीं मिलने पर हम विद्यार्थी क्या होते हैं, हताश हो जाते हैं। पर अब आपको हताश होने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको उन गलतियों का डाउट क्लियर करने वाला हूँ। नो डाउट, नो टाइम वेस्ट। शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर चिन्ह की जोड़ सीखेंगे। तो इसके लिए महत्वपूर्ण जो बिंदु है, ध्यान रखिए होंगे। महत्वपूर्ण बिंदु दो बिंदु है, उन दोनों को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। बड़ी आसानी के साथ आप अलग अलग चिन्ह वाली जो संख्याएं हैं उनकी जोड़ या बाकी कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहला बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु है, वो हमारे सामने है। यदि उन संख्याओं का चिन्ह एक समान हो, यानी जो संख्याएं हमें दे रखी है उनका चिन्ह अगर समान होता है, इसका अर्थ ये हो गया, मान लो पहली संख्या प्लस वाली है और दूसरी संख्या वो भी किसकी है, प्लस साइन की हो, तो क्या होगा, चिन्ह तो वही आएगा जो समान चिन्ह है। और समान चिन्ह कैसा है, प्लस का, तो संख्या के अंदर जो आप आंसर लिखेंगे वो भी संख्या किसकी होगी, प्लस की होगी। और यदि संख्या माइनस की है, एक संख्या और दूसरी संख्या माइनस की है, तो भी हम सरल करेंगे तो चिन्ह वही आएगा जो समान चिन्ह है। और समान चिन्ह कौन सा है, ये माइनस, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। और संख्या क्या लिखोगे, आंसर के अंदर संख्याएं जुड़ जाएगी। संख्याएं क्या होगी विद्यार्थियों, जुड़ जाएगी, यानी संख्याओं का आपको योग करके यहाँ पर लिखना होगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, आपको बेसिक क्लियर होने वाला है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक संख्या ली 6 और एक संख्या ली हमने 3, यानी प्लस 6 और ये प्लस 3। आपको इसे सरल करना है, तो प्लस 6 प्लस 3 एक समान चिन्ह है, तो चिन्ह वही आता है जो समान चिन्ह है। कौन सा चिन्ह हमारे पास में, प्लस। तो रिजल्ट के अंदर जो संख्या आएगी उसका चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। और संख्याएं जुड़ेगी, यानी संख्या 6 और 3 इनको जोड़ना है, तो जोड़ दिया, कितना आ गया, 6 प्लस 3 कितने हो गए, 9 हो गए। यानी प्लस 6 प्लस 3 बड़ी आसानी से ये अपन को जानते हैं, प्लस 9 होने वाला है। लेकिन अब आपके डाउट होने वाला है, इसे आप ध्यान पूर्वक समझिए। हमारे पास में एक संख्या है -6 और एक संख्या है -3, यानी -6 और -3, इसे सरल करना है। यहाँ पर आप गलती करते हो विद्यार्थियों, ये मुझे मालूम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गलती आप आगे से न करें। आप देखिए विद्यार्थियों, बड़ी आसानी से आप देख पा रहे हैं -6 और -3, यानी चिन्ह एक समान है। ये माइनस की संख्या है, ये भी माइनस की है। तो देखिए बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु, चिन्ह वही आएगा जो समान चिन्ह है। चिन्ह माइनस का है दोनों के पास में, तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। और महत्वपूर्ण पॉइंट, संख्याएं जुड़ेगी, क्या होगा, संख्याएं जुड़ने वाली है। तो यहाँ पर 6 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया, ये माइनस का 9, यानी यहाँ पर माइनस का 9 जो है वो आंसर होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ये पहली शर्त आपके आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो सेकंड शर्त है वो भी महत्वपूर्ण, इससे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण शर्त जो है वो होने वाली है। सेकंड शर्त आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सेकंड पॉइंट जो है उसके अंदर आप देख रहे हैं चिन्ह अलग अलग हो, यानी जो संख्याएं हमारे पास में है उन संख्याओं के चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो। तो आप क्या करते हो, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। चिन्ह किसका आएगा विद्यार्थियों, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। और संख्या का क्या करना होगा, हमें घटाव करना होगा, यानी चिन्ह अलग अलग। जैसे मान लो एक संख्या प्लस की ली हमने, तो एक संख्या किसकी ले ली हमने, माइनस की। तो यहाँ पर रिजल्ट किसका आएगा कि संख्या बड़ी कौन सी है उसका चिन्ह हमारे पास में अभी हमें यहाँ पर मालूम नहीं चलेगा। और क्या करना है, संख्याओं का घटाव करना है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम यहाँ पर घटा देंगे और हमारे पास में आंसर आ जाएगा। यानी आप पहली संख्या प्लस लेते हो, दूसरी माइनस, तो अलग अलग चिन्ह हो गया। हो सकता है पहली संख्या माइनस की हो, दूसरी संख्या किसकी हो जाए, प्लस की। तो यहाँ पर हमें देखना होगा संख्या के आधार पर। संख्या हमारे पास, जैसे आप लेते हो, एक संख्या आपने 5 ली और दूसरी संख्या आपने कितनी ली, 2 ले ली। पहली संख्या +5, दूसरी संख्या हमारे पास में -2। इसे आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास में पता है हमें चिन्ह अलग अलग है, प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है। तो चिन्ह किसका आएगा रिजल्ट में, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। बड़ी संख्या 5 है, न कि 2, तो 5 का चिन्ह कैसा है, प्लस का। तो यहाँ पर रिजल्ट में हमारे पास में प्लस चिन्ह आएगा। और संख्याओं का घटाव करना है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है। तो 5 में से 2 को घटा दिया, हमारे पास में कितना आ गया, 3। तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा प्लस का 3।
एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर, ये हम लेते हैं 5 जो है वो माइनस का, 2 है वो किसका हमारे पास में प्लस का, यानी 5 है माइनस का, 2 किसका है प्लस का। माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह, तो चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। लाइन आप रट लीजिए, ध्यान पूर्वक समझ लीजिए विद्यार्थियों, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का आने वाला है। और बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है या 2, कौन सी है भाई 5। तो हमारे पास 5 दो संख्या, उसका चिन्ह कैसा है माइनस। ये माइनस जो हमारे पास में चिन्ह रिजल्ट में आने वाला है। और संख्याओं का घटाव करेंगे, यानी बड़ी संख्या है उसमें से छोटी को घटा देंगे। 5 में से 2 को घटा दिया, हमारे पास में रिजल्ट कितना आ गया माइनस का 3। यानी विद्यार्थियों यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है, और अधिक से अधिक आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सकें, और इस प्रकार की समस्या से अगर वो जूझ रहे हैं तो उनकी समस्या का समाधान हो सके, और वो भी इच्छित सफलता जो है गणित के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर वो प्राप्त कर सकें। आप यदि हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी प्रकार कंटेंट के साथ फिर हाजिर रहूंगा आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।